हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। गुरुजी सुपर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः 8 क्लास एक्सरसाइज 8.1 का कुछ आगे का भाग बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। ये देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या निकालना है। तो हमें निकालना होगा सॉल्यूशन। देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहला चीज तो ये है, हमें इकाई क्या होगा, इकाई अंक बराबर कितना हो गया, 100 हो जाएगा। दहाई अंक बराबर y हो जाएगा। इसलिए आपके पास जो संख्या है, दी गई संख्या, आपको 10 इसको y लिखना होगा और प्लस x लिखना होगा। ठीक है, और क्या बता रहा है, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर तो प्राप्त संख्या, जब स्थान बदलते हैं तो बदलने पर प्राप्त संख्या लिखेंगे आप क्या, प्राप्त संख्या बराबर जो 10y था ना, इसी अब ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 10 x लिखेंगे और इसको y लिखेंगे। ठीक है, ये संख्या हो गया। और क्या करना है, तो अब ये बता रहा है इस संख्या का स्थान बदलने प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक है। क्या, प्राप्त संख्या कितना है, इतना है ना। में यहाँ देखिए प्राप्त संख्या तो 10x प्लस y, प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक है, तो संख्या कितना दिया हुआ, 10y प्लस x से 27 अधिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या देखते हैं, 10x यहाँ x आ जाएगा, x हो जाएगा, प्लस y है, इधर वाला चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10y, इधर बच जाएगा 27 बच जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 10 एक कितना हो जाएगा, 11 x हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या था 10 यहाँ पर गया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, तो 10 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 10 में से y निकल गया तो कितना 9y हो जाएगा बराबर 27 हो जाएगा। आगे देखिए 9 को बाहर निकालते हैं तो x माइनस y बराबर क्या होगा 27 हो गया। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दिया 27। क्या देखते हैं, x माइनस y बराबर 3, ये समीकरण 2 हो गया। जबकि यहाँ बताया गया था क्या कि x प्लस y बराबर 9, ये पहली संख्या हो गया। ठीक है, और दूसरी संख्या यहाँ पर समीकरण x माइनस y बराबर क्या हो गया 3, ये दूसरी संख्या हो गया। अब इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बराबर 9 3 कितना होगा 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, तो x इक्वल टू क्या होगा 6 हो जाएगा। x इक्वल टू 6 हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो x का वैल्यू 6 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा 6 इधर चल जाएगा, तो क्या 9 में से 6 निकल गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या आपको कितना हो जाएगा, संख्या बराबर, संख्या आपको दिया हुआ क्या 10y प्लस x दिया हुआ है। ठीक है, तो बराबर 10 गुना 3 प्लस 6 बराबर 10 दिया 30, और 6 36 चलते 3 30 प्लस 6 बराबर 36, ये आपका आंसर हो गया। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6, माँ एक मोना की आयु, मोना की आयु की 3 गुनी है। तो पहले ये देखना होगा मोना, सॉल्यूशन। चलिए मोना की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, उसकी माँ क्या, उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा 3 गुनी है 3x। ठीक है, फिर 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद क्या, मोना की आयु, मोना की आयु क्या होगा x प्लस 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या, और क्या, उसकी माँ की आयु। ठीक है, मोना की माँ की मोना की माँ की आयु कितना 3x प्लस कितना 12 वर्ष। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं, नाव, अब लिखे नाव,
अब इसको लिखें x प्लस 12 बराबर 3x प्लस 12, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, माँ की यानी मोना की माँ की आयु, मोना की आयु की दुगनी। मोना का आयु कहाँ है, मोना का ये वाला है, ठीक है ना, मोना का ये वाला है ना, तो इसकी दुगनी बता रहा है, दुगनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखो 2x हो जाएगा प्लस 12 दूनी के 24 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस 12। अब क्या करेंगे, 3x को उधर ले, इसको हम लेंगे उधर, ठीक है ना। यहाँ देखिए बराबर लिखेंगे 3x है 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का बच जाएगा 24, इधर बच जाएगा 24, ये प्लस 12 है, इधर का माइनस 12 हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, बराबर घर घर का x हो जाएगा और 24 में से कितना निकलेगा ये, तो 12 हो गया ना, इसलिए x बराबर क्या हो गया 12 वर्ष हो गया। x किसका था, मोना की आयु हो गया, यानी मोना की आयु बराबर 12 वर्ष, ठीक है। उसकी माँ का आयु, माँ का आयु कितना हो जाएगा, अब जानते हैं कि 3x हो गया, 3 गुना 12 बराबर 12 36 वर्ष, ठीक है ना। तो मोना की माँ की आयु कितना हो जाएगा 3 गुना 12 12 36 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। हेलो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 3 गुनी है। पहले अभय की आयु सॉल्यूशन, ये करना होगा सॉल्यूशन, अभय की आयु, ठीक है। अभय की आयु बराबर लिखते चलिए, कोई बात नहीं, अभय लिख दिया, अभय की आयु बराबर कितना है 100 वर्ष है, ठीक है। पिता की आयु किसका, अभय के पिता की आयु, ठीक है। पिता बराबर कितना होगा 3 गुनी, x है अभय का और 3 गुनी हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है ना। 10 वर्ष पहले, क्या 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या होगा अभय का आयु, ठीक है। अभय का आयु बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 10 वर्ष पहले, तो घटाएंगे, ठीक है। अभय के पिता का आयु, ठीक है, पिता बराबर क्या है 3x माइनस 10 वर्ष हो जाएगा। अब क्या नाम लिखे, नाम, चलिए हिंदी में लिखते हैं। अब करना क्या, अब बोलता है क्या, पिता के 10 वर्ष पहले पिता का आयु, पिता का आयु कितना है ये देखिए 3x माइनस 10, ठीक है, बराबर है अभय की आयु की 5 गुनी। अभय कितना है यहाँ देखिए x माइनस 10, इसका 5 गुनी हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन कीजिए, ये क्या होगा 3x हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 10 बचे 50 हो जाएगा। ऐसा करते हैं क्यों ना, उधर ही ले चलते हैं, बराबर यहाँ 5x है 5x, ठीक है, ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर देखिए माइनस 10 था, ये माइनस 50 है, इधर आके प्लस कितना होगा प्लस 50 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये घटा दीजिए 5 में से 3 गया ना 2x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 50 में से 10 निकल गया 40 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 20 हो गया। इसलिए क्या हुआ x बराबर 20 वर्ष हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं अभय का कितना x बराबर 20 वर्ष, ये आंसर हो गया। अब क्या पिता का निकालना, पिता का कितना है 3x, यहाँ लिखेंगे 3x बराबर क्या हो गया, तो 3 इंटू 20 बराबर 20 या 60 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 20 बराबर 60 वर्ष हो गया, ये भी आंसर हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब समझ में आ गया है। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या बता रहा है कि कुछ बच्चे पिकनिक गए थे, ठीक है, आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे, तो कितने बच्चे पिकनिक पर गए थे। तो ठीक है सॉल्यूशन, बच्चों की संख्या क्या, बच्चों की संख्या बराबर हम x, क्या माना बच्चों की संख्या x है, देन तो अब बता दें आधे बच्चे खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे किसका, यहाँ पर देखिए
क्या इसे एक्स के आधे बचे, आधा हो गया, ठीक है ना। खेल 1/3 घूम रहे थे प्लस क्या इसी का 1/3 घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे शेष। तो ये है ऐसे, और यहाँ पर पूरा एक्स टोटल बचता था, इतना हमसे घटा देंगे तब ना बचेगा। 14 बच्चे खाना बना रहे थे। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए। एक्स माइनस इसको देखिए अंदर हल कीजिए, 3 एकम 3x प्लस यहाँ देखिए 2x हो जाएगा बटा 3 दूनी के 6 हो जाएगा बराबर 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं या नहीं, तो फिर देखते हैं x माइनस 3 है तो कितना होगा 5x हो जाएगा ना, 5x बटा 6 हो जाएगा बराबर 14। अब इसको हल करेंगे, 6 एकम 6 यानी 6x माइनस 5x बटा 6 बराबर 14 हो गया। अब क्या देख रहे हैं, 6 में से 5 गया तो x हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 14, और जो यहाँ 6 भाग कर रहा था यहाँ गुना करेगा, 14 छक 84, कितना हो गया 14 छक 84। यही आपके बच्चे हैं, तो क्या बच्चों की संख्या कितना माने थे, कितना माना था ना, इसलिए कितना माने थे, तो क्या हो गया, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 84 बच्चे। यही तो आपका आंसर हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि एक आयताकार विद्यालय का परिसर है। तो ठीक है, बना दी के आयताकार बना दिए हैं, और क्या उस आयताकार परिसर की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो L इक्वल टू कितना हो गया, L इक्वल टू यहाँ पर देखिए 5 है तो हम इसको 5x लिखेंगे, B इक्वल टू क्या 3 है तो हम 3x लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल खर्चा कितना होगा 4,800 रुपया है, ठीक है ना। तो हमें क्या होगा, तो हमें कुल कितना मीटर होगा ना, कुल मीटर हमें निकालना होगा। क्या यहाँ पर देखिए कुल मीटर बराबर निकालना होगा क्या 48 इतना होगा बट्टा 15, ठीक है। तो कटेगा 5, चलो 5 से काटते हैं, 5 या 15 9 पचे 45 3 हो जाएगा 30 5 36 इतना हो जाएगा 3 कम 3 3 3 9 3 2 6 20, यानी 320 कितना हो जाएगा 320 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, विद्यालय के परिसर जितना लंबाई चौड़ा है उसका परिमाप निकालना है, ठीक है। तो विद्यालय परिसर लिखेंगे, विद्यालय परिसर का परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L + B होता है, ठीक है। परिमाप आपको यहाँ पर दिया हुआ कितना 320, ठीक है, बराबर 2 × लंबाई कितना है 5x + 3x बराबर क्या होगा, चलिए इसे भी काट देते हैं, 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, इतना बराबर क्या कितना हो जाएगा 5 3 8 8 100 हो जाएगा, तो क्या 8 एकम 8 8 दूनी 16 20, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या होगा 20 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर 20, इसलिए क्या लिखेंगे b बराबर क्या होगा 3x बराबर 2 × 20 20 दिया 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और L इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x बराबर 5 × 20 बराबर 5 दूनी के 10, यानी 100 मीटर हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दें, अभी क्वेश्चन नंबर 10 है उसको बता रहे हैं, आपका किताब में दिया हुआ है, उसे अच्छी तरह से देखिए पढ़ लीजिए। उनका कहना यह है कि 40 को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। तो पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 1/3 क्या है बराबर है। चलते हैं सॉल्यूशन, ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्या पहली संख्या माना, क्या माना पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 40 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा 9, यानी अब हम क्या करते हैं, क्या पहली संख्या दिया हुआ x, ठीक है, बराबर है दूसरी संख्या
40 माइनस एक्स। तो अब क्या रहा, पहली संख्या एक्स हो जाएगा, दूसरी संख्या इतना हो जाएगा। तो रुको, पहली संख्या का बोला है 1/5, 1/5 बोला है, तो कितना हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। और क्या बोला, दूसरी संख्या का 1/3 बराबर 40 माइनस एक्स का 1/3। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, चलते आगे देखते हैं। पहले अब इसको लिख लेते हैं, क्या x/3 बराबर है 40 माइनस एक्स बटा क्या बटा है ना, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, क्या ये और ये है, कर सकते हैं ना। तो 5 गुने बोला है, 5 कहाँ है, यहाँ पर 5 नहीं है। अब ध्यान देते हैं हम लोग, इसको तिरछा गुना कीजिए, 3x हो जाएगा बराबर, इसको गुना करेंगे क्या होगा, 5 से लेते हैं 40 माइनस कितना x, बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा हो गया, 3x बराबर 5 का 20, ये हो गया माइनस 5x हो जाएगा। अब x इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5x बराबर 200। तो 5 से 3 कितना होगा, 8x बराबर 200। ठीक है, अब काट देंगे, कितना हो जाएगा, 4 से काटते हैं, चलिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 पचे 20 ये हो जाएगा। और क्या कितना कटेगा, 2 से कटेगा ना, 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 25 दूनी 50 होगा। इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितना माना थे, x माना था ना, इसलिए पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरी संख्या 40 माइनस एक्स, क्या होगा, दूसरी संख्या 40 माइनस एक्स बराबर क्या, 40 में से हम 25 घटा देंगे, क्या होगा, 25 5 30 और 10 यानी 13 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।